तो ये जो सब हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। 4 घंटा में ईडी कुछ नहीं कर सका। ईडी को तो पावर था, ममता को अरेस्ट भी कर सकता था। किसी तरह भी 26 में बीजेपी को लाना है, लेकिन ममता ने भी, दीदी ने भी ईडी और दीदी का खेल बंगाल में नया शुरू कर दिया। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ईडी को बहुत पहले रोकना चाहिए था, बहुत देर हो गया। ये क्या उत्तर प्रदेश है, गुजरात है कि मुसलमानों को मरवा दिया गया? अभी तो कैसी डाल रहा है सब। आप लोग के पास भी पहुंच रहा होगा। जो लोग मारे वो बयान भी दे रहे हैं कि हमने ऐसे काटा, एक औरत को ऐसे काटा, अब पेट से बच्चा निकाल के काट दिया। आ रहा है ना, मोबाइलों में चल रहा है ना। फिर मीडिया उनसे पूछ भी रहा है कि आपको जेल से निकाला किसने? बोला नरेंद्र भाई ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमीन अंसारी उर्फ झुन्नू अंसारी, जो कि कलकत्ता के मटिया बुरुज इलाके के एक जानी मानी शख्सियत है, मिल्लत का दर्द रखते हैं। अमीन साहब, अभी जो हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा हम लोगों ने देखा है बंगाल में, वो ये कि आईपेक कंपनी के दफ्तर पे ईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद वहां पर जाती है। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत है। क्या लगता है, ये ड्रामा वाकई में ये ड्रामा है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है? सबसे पहले मेरे सुनने वाले भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। आप जो हिंदुस्तान के हालात के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं चंद आसार से अपनी बात को शुरू करूंगा कि हिंदुस्तान की दास्तां जो सुनाने लगेंगे, हिंदुस्तान की दास्तां जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे भीड़ में खो गए हम, तो हमें ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो ये जो सब हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और इस वक्त इलेक्शन बंगाल का एकदम करीब है, खूब अच्छे तरीके से समझिएगा। इससे पहले ईडी ने हमला नहीं किया बंगाल में। 2 साल पहले ये मामला कोयला कांड का चल रहा है। कई सालों से? 10 सालों से। उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया, ना मोदी को ना अमित शाह को। अचानक आईपेक के ऑफिस में ढुककर ईडी हमला करती है, छापा मारती है। छापा मारने के बाद सुबह 6 बजे ममता पहुंचती है 11 बज के कितना मिनट पर? 50 मिनट पर। दीदी पहुंचती है 11 बज के 50 मिनट पर। और दीदी अंदर ढूक के जितने फाइल है 18 मिनट में सब कलेक्शन कर लेती है। 4 घंटा में ईडी कुछ नहीं कर सका। ईडी को तो पावर था, ममता को अरेस्ट भी कर सकता था कानूनन। ठीक, इसका मतलब वो फॉल्स था सब। ईडी को भेजा गया, किसी ने भेजा, और जिसने भेजा वो कोई दूसरा नहीं, होम मिनिस्टर। किसी तरह भी 26 में बीजेपी को लाना है, लेकिन ममता ने भी, दीदी ने भी ईडी और दीदी का खेल बंगाल में नया शुरू कर दिया। अब ये खेल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ममता भी पहुंची है और सरकार भी पहुंचा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। ईडी पहुंची है, सेंट्रल की ईडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब फैसला क्या होगा? इसमें सजा भी हो सकता है कानून के हिसाब से। अगर दीदी को कुछ होता है तो बंगाल में आग लगेगा। आप आग लगाएंगे? हम क्यों लगाएंगे? उनके चाहने वाले लगाएंगे। धमकी दे रहे हैं बंगाल में आग लगाने। बीजेपी धमकी देती है, धमकी देती है बीजेपी। देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है। मस्जिदें शहीद की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया वहां कि एक अल्फाज बोल सके। अभी आपने देखा मगरबी बंगाल में 2 करोड़ों का मजमा, इज्तिमा इतना बड़ा हुआ
गवर्नमेंट साथ में थी, डीएम भी पैदल चल रहे थे। यह मगधी बंगाल है जहां पर हिंदू भी सामान बेच रहे थे, हिंदू लोग भी अपना चाट मसाला बेच रहे थे, लेकिन हमारे किसी मुसलमान भाइयों ने उनका सामान उठाकर नहीं फेंका। लेकिन यही ब्रिगेड ग्राउंड में एक बंगाली आदमी चिकन सॉसेज बेचता था, उसको पैटिस उसको उठाकर फेंक दिया, मारा भी। तो बंगाल में क्या बीजेपी यही करना चाहती है? बीजेपी यही करवाना चाहती है। जब तक यहां का मुसलमान जिंदा है और जिंदा कौम की तरह है तो ममता का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़ेगा वो समझ लो नमक हरामी करेगा। ये मैं कह रहा हूं, जुन्नू अंसारी कह रहा हूं। क्यों? कि दीदी ने एक मिसाल कायम किया है हिंदू और मुसलमानों के लिए। यहाँ कोई फसाद नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दलाल बन के काम कर रहा है। एक सीटिंग सीएम होने के बाद ईडी के मतलब सरकारी काम में रोकथाम लगाती है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको? कहाँ रोकथाम लगाती है? ईडी छापेमारी कर रही है और वहाँ पे सीएम एक सीटिंग सीएम। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ईडी को बहुत पहले रोकना चाहिए था, बहुत देर हो गया। ये क्या उत्तर प्रदेश है, गुजरात है कि मुसलमानों को मरवा दिया गया? अभी तो कैसी डाला है सब। आप लोग के पास भी पहुंच रहा होगा। जो लोग मारे वो बयान भी दे रहे हैं कि हमने ऐसे काटा, एक औरत को ऐसे काटा, अब पेट से बच्चा निकाल के काट दिया। आ रहा ना, मोबाइलों में चल रहा है ना। फिर मीडिया उनसे पूछ भी रहा है कि आपको जेल से निकाला किसने? बोला नरेंद्र भाई ने। जज को बदली करके हम लोगों का बेल करवाया। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त एक आग लगी हुई है। तो कहीं दाढ़ी पकड़ के मारा जा रहा है, कहीं टोपी पकड़ के मारा जा रहा है, कहीं मुसलमानों के घर में गोश्त रखवा दिया जा रहा है। इनके घर से गोश्त मिला, अब 1 लाख का मामला ले लीजिए। योगी जी ने क्या कहा? जिसने 1 लाख को मारा उसको छोड़ दिया जाए। रिट दाखिल किया गया कोर्ट में, 1 लाख के कातिल को छोड़ दिया जाए। ये तो भला हाई कोर्ट का, जिसने उस रिट को, पार्टीशन को खारिज कर दिया और कहा इसमें जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। कहा ना, तो इसको आप क्या बोलिएगा? इमरान हाशमी का वो चंद आसार मुझे याद आ गया इस बात पर। कहीं मुसवाक, कहीं टोपी, कहीं कुरान निकलेगा। कहीं मुसवाक, कहीं टोपी, कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। मुसलमानों के घर से यही सामान निकलेगा। अब मेरी देशभक्ति पे शक करने वालों, मेरी देशभक्ति पे उंगली उठाने वाले गद्दारों, मेरा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हम लोग वो मुसलमान हैं, क्या समझिए? हमारे ऊपर जुल्म, हमारे ऊपर सितम, हर वक्त मुसलमानों को सताया जा रहा। एक मगरबी बंगाल है जहां ममता दीदी की हुकूमत है, जहां अमन और शांति है। हम तमाम लोग आराम से रह रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे। अब हुमायूं कबीर भाई मस्जिद बना रहे, बनाए, बहुत खुशी की बात है। उनसे मैंने बात करके कहा भी कि बीजेपी को कोई नुकसान पाए, मुझसे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने वादा किया है, आप लोग के सामने बात किया मैंने, उन्होंने वादा किया है कि झुन्नू भाई बीजेपी को हम लोग ढुकने नहीं देंगे मगरबी बंगाल में। पॉलिटिशियन की बातों पर आप भरोसा करते हैं? हाँ, पॉलिटिशियन की बातों पर आप भरोसा करते हैं? आप मोदी की बातों पर भरोसा करते हैं? आप मोदी की बातों पर भरोसा करते हैं? कहाँ है 15 लाख? कहाँ है 10 लाख? सबके खाते में कितना रुपया आया हिंदुस्तान में? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हिंदुओं को डराया जा रहा है, मुसलमान नहीं डर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से मेरी बात को समझिएगा। हिंदुओं को डराया जा रहा, मेरे हिंदू भाइयों को, कि मुसलमान आपको मार देंगे, आपको काट देंगे।
1947 से लेकर जब तक देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद तो हम लोग हिंदू मुसलमान भाई की तरह रहते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और जब तक जिंदा रहेंगे अपने हिंदू भाइयों को गले लगा के रखेंगे। हम उनसे जुदा नहीं हो सकते, हमारा डीएनए उनका डीएनए एक है, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। ये सब राजनीति हो रही है, कुछ अनभक्त गिरजाघर को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान को तोड़ रहे हैं। ये कितना दिन चलेगा? मोदी जी आपको भी मरना है, रोकिए इन सबको, वरना हिंदुस्तान एक दिन कब्रिस्तान बन जाएगा। ईडी की छापेमारी को क्या आप सही समझ रहे हैं या फिर हम एकदम, हम ममता दीदी के सपोर्ट में हैं। वो काला करे तो सही, सिया करे तो सही, हम तमाम मुसलमान दीदी के साथ हैं। यानी आप भी एक अंधभक्त की तरह दीदी को सपोर्ट करें? अंधभक्त की तरह नहीं, पागल है आप, पागल है आप। आज जो आप इतना बात कर ले रही हो, दीदी का देन है। यूपी में इतना बात भी नहीं कर पाइएगा, मालूम हुआ आपके ऊपर एफआईआर हो गया, एफआईआर हो गया। बताइए आप, जो दीदी ने काम किया मगरबी बंगाल में, कुछ शिकायतें हमको भी हैं, लेकिन अभी दुश्मन सामने है, हमको दुश्मन से लड़ना है। और वो दुश्मन जो पूरे हिंदुस्तान को बंटवारे की करीब ले जा रहा है, हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नहीं, आप नहीं चाहते कि बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार हो? अगर यहाँ जितनी जनता खड़ी है, हाथ उठा के पूछ लीजिए, कोई चाहता है भाई? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर ये कैसे जीत कैसी रही है फिर? कौन? ये आपको मोदी सरकार? बिहार में भी बिहार देखिए जीत ना, गए ये लोग। देखिए बिहार में ना, बिहार में जो हुआ है ना, एक मिनट, बिहार में जो हुआ है ना, उसका कारण है कुछ उनके फैमिली के लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया। लालू यादव की फैमिली ने, भाई भाई में बंटवारा, आपसी झगड़ा, कुछ उनके वजह से नुकसान हुआ और कुछ टिकट बंटवारे में नुकसान हुआ, जो पूरे लोगों को। और ये जो कह रहा है 10,000 रुपया घरों तक पहुंचाया गया, जिनको 10,000 रुपया मिला उन्हीं के घर में बुलडोजर चल गया, उन्हीं के घरों में बुलडोजर चल गया। आप तो देख रहे हैं ना, है? कल मोदी जी ट्रम्प का बहुत तारीफ करते थे ना, हाय ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। हवन हो रहा ट्रम्प के लिए हिंदुस्तान में, हो रहा था ना। आज क्या हुआ? 500% टैक्स। आज 500% टैक्स लगा रहा है ट्रम्प इंडिया के सामानों पर, है ना? तो मुनव्वर राणा साहब, राज इंदौरी साहब ने कहा था, क्या रंग दिखाती है सियासत की धूप छांव, क्या रंग दिखाती है सियासत की धूप छांव। कल तक जो सपूत थे वो कपूत में आ गए ट्रम्प की नजर में, कल तक जो सपूत थे वो कपूत में आ गए। इतना था उनका रुतबा कि पैरों में ताज था, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। आज वो टर्म अपने जूतों के बराबर नहीं समझ रहा है, मोदी जी को समझ रहा है, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए, अपने जूतों का बराबर नहीं समझ रहा है। जुन्नू साहब, इससे पहले आपने ईरान का काफी तारीफ किया था। ईरान में जो हालात है, क्या लगता है वहाँ भी हुकूमत पलट सकती है अभी? देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है ना? वेनेजुएला का सदर को उठा के ले गया। देखिए, एक दिन मोदी को भी उठा के ले जाएगा, मोदी को भी ले जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है, तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया जा रही है। आपको क्या लग रहा है, रसिया का तेल का टैंकर पकड़ लेने से रसिया चुप से बैठेगा? ये झगड़ा हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया का माहौल देखिए, तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ भाग रहा है हिंदुस्तान, दुनिया। अगर ऐसा हुआ
तो दुनिया में जितने लोग हैं, जंग कोई नहीं चाहता, अमन सब चाहता है। लेकिन यहाँ कुछ अनभक्त लोग हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं बेमकसद में। हम मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है भाई? पाकिस्तान हम जा सकते थे, लेकिन हमारे बाप दादा ने कहा हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यह सरजमीन हमारी है, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। आपको तो नोट याद दिला देना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा सन 1947 27/7/1947, डेट याद रखिएगा, 27/7/1947 कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है। महात्मा गांधी बैठते हैं। महात्मा गांधी ने उस मीटिंग में क्या कहा? देखिए जुमला देखिए महात्मा गांधी का, ऐसे ही बापू नहीं कहा गया उनको। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि राम जी के बारे में और कृष्ण के बारे में मुझे तवारीख नहीं मालूम, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी तवारीख मैंने पढ़ी है। कांग्रेसियों से कह रहे हैं अगर तुमको हुकूमत करना हो तो उमर फारूक की तरह हुकूमत करना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फकीरों की तरह जिया, इतने बड़े सल्तनत के मालिक होते हुए उन्होंने 10 लाख का सूट नहीं पहना। मोदी जी 10 लाख का सूट नहीं पहना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीखिए मजहब इस्लाम से कि देश मुल्क कैसे चलाया जाता है। एक दिन नमाज में देर हो गया, जुमा का वक्त था। पूछा एक शख्स खड़े होकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप इतने लेट में आइएगा तो कैसे चलेगा? तो आपने जवाब दिया कि मेरे पास एक ही कुर्ता है, इसको सूखने में टाइम लग गया, इसलिए मुझसे देर हो गई। और मुस्कुराए और खुश हुए कि मुझसे भी कोई सवाल करने वाला पैदा तो हुआ। या तो आप सवाल कीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मोदी तो रोज हर मीटिंग में कपड़ा चेंज करते हैं। 30 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं गरीबी से, गरीबी की सतह के नीचे हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, साफ पानी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 800 लोग मर गए पानी पीकर, कोई मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या बीजेपी के भी लीडर चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी लीडर से पूछा था किसी मीडिया ने? बीजेपी लीडर से पूछा था किसी मीडिया ने? पूछा था, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, ऊपर से उनको उल्टा सीधा कहा। तो ये तो देश है आपका, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंखों को मुंह देने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आंखों को मुंह देने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। बंद कर दिए गए हैं सभागार के किवाड़, बोलोगे जो खिलाफ जिंदा ना जाएगा। कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकता, ना उत्तर प्रदेश में, ना मध्य प्रदेश में, ना बिहार में। सोट बांटा जा रहा है। हाँ, सब बटेगा, तलवार बांटा जा रहा है। बांटना दीजिए। अरे हम लोग मर्द मुजाहिद है, गोले लगेगी सीने में, रूह पहुंचेगी मदीने में। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मथुरा में मोहन भगवत ने कहा है कि हिंदू को एकजुट होने की जरूरत है, अभी भी हिंदू बिखरे हुए हैं। हाँ, मोहन भगवत से कहिए दलितों को मंदिर में जाने दिया जाए, तब समझेंगे मोहन भगवत बहुत बड़े हिंदुओं के हमदर्द हैं। दलितों की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई बोलने वाला है? कोई बोलने वाला है? दलितों को मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलाई करना पड़ता है। सब छोड़िए, ये मेरा भारत महान था, महान है और कल भी महान रहेगा। हम हिंदू मुसलमान, विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, कॉलेज को बंद कराया गया, और हिंदू वाली जो संगठन है वो लोग काफी खुश है। हाँ, इसलिए खुश थे कि इसमें बता रहे आपको, मालूम है, हमको मालूम है, बोलिए, हमने सुना, हमने देखा भी है।
48 बच्चे उसमें मुसलमान। हिंदुस्तान में सब जगह ये लड़ाई होती है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, और वहाँ पर इस बात की लड़ाई हो रही थी कि मेडिकल कॉलेज को बंद करना होगा। क्या बोलेंगे? आप सुनिए, 50% कोटा था वहाँ, ठीक है ना, 50% कोटा था जी, 50% कोटा था, समझ में आया आपको? 50% कोटा था। हाँ अब मुसलमान किसी की सिफारिश में वहाँ भर्ती नहीं हुए। हाँ, मुसलमानों ने बाकायदा बच्चों ने नीट पास किया काबिलियत पर, अपनी काबिलियत पर। हम टायर बनाने वाले नहीं, हम डॉक्टरी करने वाले लोग भी हैं। पंचर करने वाला नहीं है। पंचर बनाने वाले नहीं मुसलमान कैंसर का वैक्सीन भी बना रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। यही अबुल कलाम मिसाइल बनाने वाले हैं, यही अबुल कलाम आइटम बम हिंदुस्तान को देने वाले हैं। तो हम मुसलमान अब बढ़ई और टायर बनाने पंचर बनाने वाले नहीं रहे। उसको इस बुनियाद पे बंद करा दिया गया कि 48 बच्चे मुसलमान के थे, 8 बच्चे हिंदू के थे, उसका मान्यता कैंसिल करवा दिया गया। आज मैं उमर फारूक अब्दुल्ला का बयान सुन रहा था, उमर अब्दुल्ला का जी, बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा इन बच्चों को दूसरी कॉलेज में हम लोग दाखिला कराएंगे। तो ये मुसलमान बच्चों को पढ़ने देना भी नहीं चाहते। कितना रोकोगे यार, कितना रोकोगे? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। यही कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कह रही है कि 2026 में के चुनाव में हम बहुमत के साथ आ रहे हैं, अमित शाह का ये बयान है, और डेवलपमेंट की इंतहा करेंगे। क्या कहेंगे? अमित शाह को बोलिए गुजरात में रहे जाकर, 2029 में वो सब गुजरात में नजर आएंगे या जेल में नजर आएंगे। समय आ रहा है, वक्त का इंतजार कीजिए। बोल दिया कि बंगाल में किसी भी सूरत से जंगल राज को हम लोग खत्म करके रहेंगे। हम लोग भी कसम खा लिया है कि हम लोग ममता को किसी भी हाल में दुनिया की कोई ताकत भी लगाने पड़े, हम लोग तमाम लोग मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर ममता दीदी को दोबारा जिताएंगे। कोर्ट में सुनवाई होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकती है? जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट वो मंजूर किया जाएगा। अदालत के खिलाफ तो ना हम कुछ कर सकते हैं। अदालत सजा सुनाती है तो ममता बनर्जी को अगर सजा मिलती है तो क्या करें? इंदिरा गांधी को भी तो सजा मिला था एक दिन के लिए, मजा देखी थी, पूरा हिंदुस्तान में इंदिरा लहर चल गया था। हो सकता है ममता को अगर जेल भेज दिया गया तो पूरे बंगाल में ममता लहर आ जाएगा। खराब वक्त में इज्जत रखे रहे संभाले हुए, कभी भी जेब में सिक्के रखे नहीं उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये शुभेंदु अधिकारी जो है ना, डसा गया हूं मैं, ममता को डसा है ना, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप तो है मेरे आस्तीन के पाले हुए।